कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही होती है किसी भी पार्टी में तो ब्रजेश पाठक जी सबसे पहले उठ के आते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, चाहे आपकी खुद की भी पार्टी के हों। तो मन में ये नहीं आता है कि आपकी सरकार अगर कुछ आप बोलेंगे तो सत्ता पे मतलब कुछ असर पड़ेगा। जीतने के बाद ऐसे कौन से बड़े काम होने वाले हैं जो आप जनता के लिए सबसे पहले रखेंगे? हेलो, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त SA यानी शुमाइल आदिल और इस वक्त आप देख रहे हैं #लखनऊ। आज हम एक ऐसे नायक से मिलने आए हैं जिनको जनता साहसी और कर्मठ राजनेता के रूप में जानती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर और लखनऊ कैंट विधानसभा के प्रत्याशी श्री ब्रजेश पाठक जी की। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए उनसे ख़ास बातचीत करते हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं उनके पॉलिटिकल करियर की ओर। ब्रजेश पाठक भारतीय राजनीति में एक साहसी और कर्मठ राजनेता के रूप में एक प्रसिद्ध नाम है। उनका जन्म 25 जून 1964 में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुआ। ब्रजेश पाठक ने लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई पूरी की। राजनीति में आने से पहले वो एक मजबूत सामाजिक कार्यकर्ता और एक वकील थे। 2004 में 14 लोकसभा के इलेक्शन जीतकर संसद सदस्य का पद हासिल किया। उसके बाद 2017 में ब्रजेश पाठक लखनऊ क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। जीत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उनको उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अपने प्रदेश की जनता की समस्याओं को लेकर समय समय पर समाधान करते हैं। ब्रजेश पाठक जी का मकसद है प्रदेश में होने वाली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दिलाना। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है #लखनऊ में। सर, आप कानून व्यवस्था देखते हैं तो 2017 से कानून व्यवस्था में क्या सुधार हुआ और क्या अलग हुआ? 2017 से 22 तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले गुंडे, माफिया, मवाली, प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करने वाले लोग, बहू बेटी की इज्जत आबरू लूटने वाले लोग सत्ता पर काबिज थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। आज माफिया, गुंडे, मवाली, प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करने वाले, बहू बेटी छेड़ने वाले या तो जेल में या प्रदेश के बाहर है और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। सर, अगर हम बात करें, कहा जाता है कि ब्रजेश पाठक जी अगर किसी से वादा कर लें तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो आप अपने किन वादों और बातों को लेकर जनता के बीच उतरे हुए हैं जो जीतने के बाद उन्हें पूरा करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उस आधार पर हम काम करेंगे। और दूसरा, जो पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो नागरिक सुविधाएं हैं उनको लेकर प्राथमिकता के आधार पर हम काम करेंगे। अगर कुछ पॉलिटिक्स से हट के बात करें, कानून व्यवस्था का पद तो काफ़ी अच्छे से संभाला है, बट एक पद और होता है फैमिली। जब हॉलीडेज आते हैं, फेस्टिवल, न्यू ईयर, क्रिसमस, तो हर बच्चा ये चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर घूमने जाए। तो इस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपको फैमिली को भी देखना है और जनता को भी? हम लोग लगातार अपने परिवार के साथ रहते हैं। देर रात आते हैं तो बच्चों के साथ बैठ के खाना खाते हैं और छुट्टियों में भी ये मैं समय निकाल करके उनके साथ पूरा समय देता हूँ। सर, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में तो वैसे काफ़ी काम हुए, बट जीतने के बाद ऐसे कौन से बड़े काम होने वाले हैं जो आप जनता के लिए सबसे पहले रखेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे तो कानून का राज स्थापित रहेगा और हम कड़ाई करेंगे। जो छुटपुट घटनाएं घटी हैं ये भी न हो, इस बारे में भी हम लोग काम करने वाले हैं। और डेवलपमेंट के मोर्चे पर प्रदेश में चतुर्भुज का विकास हो और उत्तर प्रदेश की GDP बढ़े, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे। जो गरीब और आम आदमी है उसके जीवन जीने लायक सारी व्यवस्थाएं सरकार उपलब्ध कराए और किसी को कहीं कोई दिक्कत न हो, ऐसी व्यवस्था हम लोग करने वाले हैं। सर, एक आखिरी क्वेश्चन पूछ के इस इंटरव्यू को यहीं क्लोज करेंगे, बट आखिरी ज़रूर है बट काफ़ी अहम है। अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही होती है किसी भी पार्टी में तो ब्रजेश पाठक जी सबसे पहले उठ के आते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, चाहे आपकी खुद की भी पार्टी के हों। तो मन में ये नहीं आता है कि आपकी सरकार अगर कुछ आप बोलेंगे तो सत्ता पे मतलब कुछ असर पड़ेगा? दरअसल हम सरकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं, न पार्टी के खिलाफ जाते हैं। जो अधिकारी ठीक काम नहीं करते हैं उनको लगातार हम दंडित भी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं और चेतावनी भी देते हैं। सर, एक चीज़ और देखी गई, जैसे कि अभी मैं खुद इंटरव्यू लेने आया, पर आपने पहले जनता को टाइम दिया। आप पूरे 5 साल एक्टिव रहे, पहले आप जनता दरबार लगवाते हैं, उसके बाद कहीं जाते हैं, इसका क्या? सर, सुबह उसको दरबार नहीं कह सकते, सुबह लोग हमारे पास आते हैं, पूरे प्रदेश के लोग आते हैं। हम पहले उनका काम सुनते हैं, फिर उसके बाद हम अपने जो सामाजिक कार्य हैं उनमें जाते हैं, फिर सरकारी कामों में जाते हैं। कैंट लखनऊ की विधानसभा से क्या अपील करना चाहिए? अपने कैंट विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं
सभी लोग घरों से निकल कर 100% मतदान करें और कमल वाले खाने का बटन दबाएं और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। थैंक यू सो मच सर, आपने हैशटैग लखनऊ को अपने कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।